हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 20 टू 23। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट अ रेट ऑफ R% पर ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। आगे की वन है कि अगर मान लेते हैं हमने इनिशियल प्रिंसिपल 100 रखा हुआ है तो 10 साल बाद वो प्रिंसिपल डबल होके कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं लेट P इज द प्रिंसिपल अमाउंट R is rate of interest एंड T हमने कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे एक टाइम है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या कर रहा है, आर रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो प्रिंसिपल टाइम के साथ में इंक्रीज होगा। इट मीन्स dp अपॉन dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R% ऑफ p। इसे फर्दर हम कैसे लिखेंगे, इसे ही लिखेंगे हम dp अपॉन dt इज इक्वल टू R% मीन्स R अपॉन 100 इंटू p। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यहाँ पे यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेशन का। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करना है हमें, p एक तरफ एंड t की वैल्यू एक तरफ। तो ये वैल्यू बनेगी dp अपॉन में p इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू t। इंटीग्रेट करते हैं इसे, तो dp अपॉन p, यहाँ लॉग का फॉर्मूला तो ये बन जाएगा log ऑफ p इज इक्वल टू r अपॉन 100। r रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है, ये वैल्यू इंटू t, ये dt होगा। अब dt मतलब t1 का इंटीग्रेशन होना है t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ कितना जाएगा t। इसे हम एंटी लॉग लेके सॉल्व करेंगे। तो एंटी लॉग में क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसे गिवन है कि मान लीजिए log ऑफ x है इज इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ ए बाई, तो जब हम एंटी लॉग करेंगे तो ये सारी वैल्यू किसके पावर में, e के पावर में चली जाती है। तो सिमिलरली यहाँ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी p इज इक्वल टू ई की पावर r अपॉन 100 डॉट टी। प्लस यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो लेट किया हमने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना आया k, तो यहाँ पे प्लस ऑफ k हो जाएगा। अब क्वेश्चन में एंड कंडीशंस गिवन है कि फर्स्ट जब टाइम कितना है 0 इनिशियल स्टेज पे, तब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100। इसको पुट करते, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, तो पुट करेंगे वैल्यू बनेगी 100 इज इक्वल टू ई टू पावर r अपॉन 100 इंटू 0 प्लस के। तो ये टर्म 0 हो गया, तो 100 इज इक्वल टू ई की पावर, ये पूरा टर्म 0 हो गया, इधर से बचा ई की पावर के की वैल्यू कितनी आ गई 100। सेकंड क्या पॉइंट गिवन था कि, तो पहली कंडीशन थी, अब इसी तरीके से दूसरी कंडीशन है कि जब टाइम की वैल्यू कितनी है 10 ईयर्स है, 10 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ था 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रिंसिपल का, इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ P1। तो ये कितना हो जाएगा 200। इसको पुट करते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1, तो 200 इज इक्वल टू ई टू पावर r अपॉन
100 इंटू 10 प्लस के कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए इसकी जो भी पावर है इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो e की पावर r अपॉन 10 डॉट e की पावर k। अब e की पावर k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये वैल्यू 100। तो 200 इज इक्वल टू e की पावर r अपॉन 10 इंटू 100। इधर सॉल्व करते हैं इसे, तो ये वैल्यू बनेगी 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू e टू पावर r अपॉन 10। कैंसिल हो गया, इधर से 2 बचा। e टू पावर r अपॉन 10 इज इक्वल टू 2। लॉग लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इधर बनेगा log ऑफ e टू पावर r अपॉन 10 इज इक्वल टू log ऑफ 2। log ऑफ 2 की वैल्यू 0.6931। कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है। log ऑफ e की वैल्यू जो होती है, अब बेस e पे है तो यहाँ से डायरेक्ट ये कितना हो गया r अपॉन 10। r की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.31%। क्वेश्चन नंबर 21 है, in a bank principal increases continuously at a rate of 5% per year. An amount of 1000 is deposited with the bank. How much will it worth after 10 years? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास देखिए इनिशियल प्रिंसिपल है, वो कॉन्टिन्यूसली 5% पर ईयर से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इनिशियल अमाउंट अगर हमने कितना 1000 पुट किया है बैंक के अंदर, तो 10 साल बाद उस अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में अगेन वैसे ही है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। अगर लेट करें हम P जो है वो अमाउंट है या प्रिंसिपल अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड सिमिलरली जो T है वो टाइम गिवन है। अब प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट अ रेट ऑफ 5%, तो dp अपॉन dt टाइम के साथ में प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है r% से क्या इंक्रीज कर रहा है प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा p। इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, अब यहाँ पे r% की वैल्यू गिवन है डेट इज 5%, तो dp अपॉन dt की वैल्यू हो जाएगी इधर से 5% मीन्स 5 अपॉन 100 इंटू p। वेरिएबल सेपरेट करेंगे हम, वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो वैल्यू बनेगी dp अपॉन p, dp अपॉन p इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 इंटू dt। इंटीग्रेशन दोनों साइड पे, 1 अपॉन p मीन्स log ऑफ p इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 मीन्स 1 अपॉन 20, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में t, प्लस यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आएगा, लेट्स से दिस इज c। नेक्स्ट आते हैं हम इनिशियल कंडीशंस पे। पहले इसको हम एक काम करते हैं, e के फॉर्म में लिख लेते हैं, टेकिंग एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, तो ये वैल्यू बनेगी p इज इक्वल टू e टू पावर t अपॉन 20 प्लस ऑफ c। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब इनिशियल जो हमको कंडीशंस गिवन है उसको चेक करते हैं। तो जब टाइम कितना है 0, इनिशियली जब हमने अमाउंट को डिपॉजिट किया तो टाइम कितना रहेगा 0, तब अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹1000। पुट करते हैं तो 1000 इज इक्वल टू e टू पावर 0.20 प्लस ऑफ c साथ ही में है, तो 0.20 मतलब ये e की पावर c की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 1000। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन कह रहा है जब टाइम कितना है, व्हेन टाइम इज 10 years,
तब हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। तो लेट से प्रिंसिपल अमाउंट P2 की वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर है। पुट करेंगे इसको अगेन से, पुट इन इक्वेशन 1, तो P इज इक्वल टू e टू पावर t अपॉन 20, t की वैल्यू इधर 10 डायरेक्टली पुट करते हैं, 10 अपॉन 20 प्लस c। तो यहाँ से वैल्यू e की पावर 1/2 में तोड़ सकते हैं हम इसे, प्लस e की पावर c में। अब e की पावर c की वैल्यू कितनी है 1000, तो यहाँ से कितना आ गया p इज इक्वल टू 1000 और e की पावर 1/2 मीन्स e की पावर 0.5, e की पावर 1/2 का मतलब है e की पावर 0.5। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि बन रही है 1.648। इधर पुट करेंगे 1.648, तो वैल्यू बनेगी प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 1648 रुपीज़। इतना रुपीज़ हमें 10 साल बाद ऑब्टेन होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 22, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number of present bacteria? इसमें कह रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक कल्चर है, कल्चर मीन्स क्या, जहाँ पे बैक्टीरिया का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी एक टाइम पे वो नंबर है 1000, वो जो बैक्टीरिया का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है 10% से 2 घंटे के अंदर। अब हमें फाइंड करना है कि कितने आवर्स बाद वो जो काउंट है वो 1 लाख से रीच करके कितना हो जाएगा 2 लाख। आगे कंडीशन गिवन है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है ये प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट के। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं नंबर को। तो हम कहें लेट y बी द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज present at any time t। लास्ट लाइन में क्या कहा है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया dy अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर, और नंबर कितना है y के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको क्या मिल जाएगा, एक कांस्टेंट मिल जाएगा, लेट्स से द कांस्टेंट इज k। इस पॉइंट पे आके वेरिएबल सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन, तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी dy अपॉन में y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ dt। इंटीग्रेशन 1 अपॉन y मीन्स log ऑफ y इज इक्वल टू k का dt के रिस्पेक्ट में kt, और एक और कांस्टेंट आएगा यहाँ पे c। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में एंड कंडीशंस क्या गिवन है कि पहला केस क्या कह रहा है, पहले केस में कि जब कल्चर में बैक्टीरिया कितना है 1 लाख है, जब टाइम कितना है 0, अगर हम मान के चलें कि टाइम 0 पे बैक्टीरिया, कल्चर में बैक्टीरिया का नंबर 1 लाख है, तो टाइम 2 आवर्स के बाद ये नंबर इंक्रीज करके कितना हो जाएगा 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख। फिर फर्दर ये नंबर इंक्रीज करेगा और पहुंच के कितना होगा 2 लाख होगा। वो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है जहाँ पे नंबर कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास 3 कंडीशन गिवन है नंबर फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब टाइम कितना है 0 है, तब बैक्टीरिया में जो नंबर है बैक्टीरियाज का वो है 1 लाख। पुट करेंगे इसको हम, पुट इन इक्वेशन 1, log ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 0 प्लस c। तो यहाँ से कांस्टेंट c की वैल्यू आ गई log ऑफ 1 लाख। सेकेंड कंडीशन, जब टाइम की वैल्यू कितनी है 2 आवर्स है,
तब कह रहा है कि बैक्टीरिया का नंबर कितना हो जाएगा, इनिशियल नंबर जो कि 1 लाख है प्लस 10% का इंक्रीमेंट, मतलब 10/100 इंटू 1 लाख। 10 से 10 गया 12340, तो वाई का नंबर आएगा इधर से 1100 एंड 00, ऐसे बना है। पुट करेंगे इसको अगेन हम, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी log ऑफ 1100 एंड 00 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 2 प्लस c। अब देखिए c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, इसको भी पुट कर देंगे। log ऑफ 100 माइनस करवाते हैं तो log वाले टर्म, तो ये 1 लाख है, ये 1,10,000 है, तो 1,10,000 माइनस होगा आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी है कि log m माइनस n, log m माइनस log n जो होता है वो log m अपॉन n के इक्वल होता है। तो जैसे इस वैल्यू को हम इधर लाके माइनस करवाएंगे तो ये वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी इधर से। तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करेंगे अगर हम, तो ये बनेगा 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ से चले जाएंगे, 1 2 3 4, तो वैल्यू बचेगी k इज इक्वल टू 1/2, 2 यहाँ से लेफ्ट साइड आ गया, log ऑफ 11/10। ये हमारे पास एक और कंडीशन आ गई है। दो हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, एक सी की एक के की। नाउ हम इक्वेशन 1 में कंडीशन 3 अप्लाई करेंगे मेन, जिससे हमें टाइम फाइंड करना है। कंडीशन 3, जब टाइम कितना है t है, तो y का नंबर जो है, y का नंबर है 2 लाख, तो log ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू k इंटू टाइम, k की वैल्यू 1/2 log ऑफ 11/10 इंटू टाइम, डेट इज t, प्लस c की वैल्यू, और c की वैल्यू हमने फाइंड करी थी log ऑफ 1 लाख, माइनस करवाते हैं लाके, तो 2 लाख, अब माइनस होगा log, तो ये कहाँ पहुंचेगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 11/10 इंटू टी। यहाँ से 3 जीरो 2 जीरो और बचेगा log 2। तो अगर हम t की वैल्यू फाइंड करें, देखिए 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 डिवाइड बाई log ऑफ 11/10, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो कितने टाइम बाद हमने देखा है कि कल्चर में बैक्टीरिया का नंबर 2 लाख हो रहा है, वो टाइम की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 23, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू पावर x प्लस y इज। ऑप्शंस गिवन है, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब आंसर जो आएगा विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट के साथ आएगा। तो जनरल इक्वेशन है गिवन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू पावर x प्लस y। अब देखिए जब पावर में कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं e टू पावर x डॉट e टू पावर y में। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम वेरिएबल सेपरेशन। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो e की पावर y जो है नीचे आएगा, dx उधर जाएगा, तो dy अपॉन में e टू पावर y इक्वल टू x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन का साइन देखिए, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे e टू पावर माइनस ऑफ y डी वाई, इधर तो ऑलरेडी e टू पावर x डी एक्स में है, इधर ही पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो e टू पावर माइनस वाई का क्या होगा, e टू पावर माइनस वाई, चेन रूल लगेगी, तो इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, माइनस ऑफ 1, कहाँ जाएगा, नीचे, इक्वल टू e टू पावर x सेम रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 नीचे
प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। तो ये बना माइनस ऑफ ई टू पावर माइनस ऑफ आई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस सी। तो ई टू पावर ये एक पास लेकर आते हैं हम, ये मान लीजिए इधर ले आए, सी वैल्यू उधर ले गए, ई टू पावर एक्स प्लस ऑफ ई टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दूसरे साइड है तो इधर भेजेंगे माइनस ही करेंगे, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस वाई। अब देखिए ये पूरा एक कांस्टेंट ही है, तो अगर हम इसको पहले से ही मान लीजिए सी डैश लेके चलते तो इस पॉइंट पे हम आके इसको एक नया कांस्टेंट सी से रिप्लेस कर सकते हैं। ऑप्शन इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन के साथ में एक्सरसाइज 9.3 यहाँ पे फिनिश होती है।